गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट है NMA, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हमारा सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है, एक्सप्लोरिंग डायरेक्टरी सर्विस एंड रिमोट एक्सेस। तो इसमें हमने कल देखा था डोमेन नेमिंग और आज हम स्टार्ट करेंगे DNS फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं DNS फंक्शन। तो DNS फंक्शन क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो DNS सर्वर आर एप्लीकेट्स पार्ट ऑफ मोस्ट TCP नेटवर्क इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। उबिक्विट्स का मतलब ये है कि ये इजीली मिल सकता है, सभी जगह पर वो रहता ही है, इसकी वजह से आपको कोई काम नहीं हो सकता। मतलब ये चाहिए ही आपको DNS सर्वर आर एप्लीकेट्स पार्ट ऑफ मोस्ट TCP/IP नेटवर्क इवन इफ़ यू आरंट अवेयर ऑफ इट। मतलब आपको जो कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में आपका जो DNS होगा तभी ये आपका वर्क करेगा। तो इफ़ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट you use a DNS server each time you enter a server name or URL into a web browser or other application to resolve the name of the system you specify into IP address। मतलब आपको इसमें IP एड्रेस चाहिए और इसमें जो आपकी URL मिलती है, URL मतलब जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसमें आप ऊपर की साइड लिखते हो, देखते हैं कि आप सर्च कोई कर रहे हो तो HTTP और आपका जो कोई सर्च किया है वो पार्ट स्पेस थोड़े थोड़े सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, तो इसे हम URL बोलते हैं। तो URL इसमें वेब ब्राउज़र में आएगा। तो ये सभी का वर्क जो URL होता है वो सब किस पे डिपेंड होता है? DNS फंक्शन पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, when a standalone computer connect to an internet service provider, the internet service provider server usually supply the address of the DNS server that the system will use। मतलब आपके जब आप कोई कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो सर्च के लिए क्या कहिए, आपको क्या चाहिए? इंटरनेट सर्विस। तो इंटरनेट सर्विस किसके द्वारा मिलेगी? आपको DNS द्वारा। तो ऑन TCP/IP network administrator or user configure client with the address of the DNS servers they will use। This can be a manual process performed for each workstation or automatic process performed using servers such as a DHCP। मतलब आपका जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो परफॉर्म करता है ना, मैनुअल परफॉर्म, वो आपका वर्क स्टेशन में करता है। वर्क स्टेशन में क्या होता है कि वन और मोर PC कनेक्ट एक द्वारा कनेक्ट होते हैं, इसमें नेटवर्क सभी कनेक्ट होते हैं, तो एक ही जगह पे सभी नेटवर्क यूज होते हैं, इसे वर्क स्टेशन बोलते हैं। और आपका जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है? DHCP, जो मैंने आपको अगले टॉपिक में सिखाया था कि DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। तो TCP/IP communication are based solely on IP address before one system can communicate with other। if it must know IP address। IP एड्रेस के यूज़ क्या है कि IP एड्रेस कनेक्ट करता है, जो आपको दो PC कनेक्ट करना है तो आपको क्या यूज़ होगा? IP एड्रेस। Often the user supply a friendly name for desired server to a client application। The application must then resolve that server name into an IP address before it can transmit a message to it। If the name resolution mechanism fail to function, no communication with the server is possible। Virtually all TCP/IP network use some from friendly name for host system and include mechanism for resolving those name into IP address needed to initiate communication between system। If the network is connect to the internet, DNS is necessary। इसका मतलब क्या है? आपको जब नेटवर्क आपका कनेक्ट हो तो आपको पहले क्या चाहिए? DNS, जो वो कंपलसरी है। प्राइवेट नेटवर्क डू नॉट नेसेसरी नीड इट हावेवर।
प्राइवेट नेटवर्क हो वो आप नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलता है, लेकिन आपको डोमेन नेम सर्वर चाहिए, DNS चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंटी नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल यूज नेट बायोस नेम्स टू आइडेंटिफाई देयर सिस्टम एंड हैव देयर ओन मैकेनिज्म फॉर रिसोल्विंग दोज नेम इनटू IP एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी विंडोज છે तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, नेट बायोस। नेट बायोस क्या करता है कि वो इसका जो सिस्टम का आइडेंटिफाई है वो फाइंड करता है, किसके लिए, विंडोज़ एंटी ही के लिए। And this mechanism include WINS, the window internet naming system, and also the transmission of broadcast message to every system on the network. Net BIOS names and name resolution mechanism do not replace the DNS. They are intended for use on relatively small private network and would not be practical on the internet. A computer can have both net BIOS name and DNS host name and use both type of नेम रिजोल्यूशन। मतलब इसमें नेट बायोस और DNS होस्ट का नेम आएगा और वो सभी के रिजोल्यूशन के लिए ज़रूरी होगा। बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसोर्स रिकॉर्ड। क्या है रिसोर्स रिकॉर्ड? तो रिसोर्स रिकॉर्ड ये जो क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। DNS फंक्शन भी पूछा जाएगा एग्जाम में, रिसोर्स रिकॉर्ड भी पूछा जाएगा। तो रिसोर्स रिकॉर्ड DNS सर्वर आर बेसिकली डेटाबेस सर्वर दैट स्टोर information about the host and subdomain for which they are responsible in resource record। तो आपको रिसोर्स रिकॉर्ड का यूज़ क्या है? तो रिसोर्स रिकॉर्ड क्या करता है, आपका जो मैंने कल आपको डोमेन बताया था, सब डोमेन बताया था, जो वो डेटा है और होस्ट है, इसको सोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिसोर्स रिकॉर्ड यूज होता है। व्हेन यू रन योर ओन DNS सर्वर, you create a resource record for each host name that you want to be accessible by the rest of the network। मतलब होस्ट नेम का मतलब क्या है, जो आपका वो PC है, इसका नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क का नेम पर्टिकुलर होता है, उसे होस्ट नेम कहते हैं। तो वो होस्ट नेम क्या करता है कि क्रिएट रिसोर्स रिकॉर्ड, रिसोर्स जो रिकॉर्ड होता है वो आपको बनाता है। और वो इसमें क्या आता है कि वो एक्सेस, आपको नेटवर्क एक्सेस करना है ना, इसके लिए ये यूज़ होता है। दे आर सर्वर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स रिकॉर्ड यूज बाय DNS सर्वर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो आपका रिसोर्स रिकॉर्ड कैसे कैसे यूज़ होते हैं, तो फर्स्ट है SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। देखिए SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, इंडिकेट दैट सर्वर इज बेस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स फॉर डेटा concurring to zone. Each zone must have SOA record and only one SOA record can be zone। मतलब आपको अथॉरिटी मिलती है कि वो आपको किस जोन में यूज़ करना है, किस में नेटवर्क यूज़ होगा, कौन सा रिकॉर्ड जो आपको नेटवर्क पे से मिलेगा और कौन सा नहीं, तो वो अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। NS नेम सर्वर इंडिकेट अ DNS सर्वर फंक्शन एज एन अथॉरिटी फॉर द जोन। इच DNS सर्वर इन द जोन मस्ट बी रिप्रेजेंट बाय NS रिकॉर्ड। मतलब आपका जो सर्वर का DNS जो नेम है, जोन है, उसका जो नेम आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो किस पे से मिलेगा, आपको नेम रिप्रेजेंट से मिलेगा। बाद में आपको रिसोर्स रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए, एड्रेस। तो देखते हैं ये एड्रेस प्रोवाइड टू नेम टू एड्रेस मैपिंग दैट सप्लाई एन IP एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक DNS नेम। दिस रिकॉर्ड टाइप परफॉर्म द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द DNS कन्वर्टिंग नेम टू द एड्रेस। मतलब आपको एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो एड्रेस इजीली प्रोवाइड नहीं करता, तो इसके किस पे डिपेंड है, नेम पे से आपको डिपेंड करेगा और आपका नेम में से एड्रेस में डालेगा, तो वो आपको रिकॉर्ड मिलता है एड्रेस में से कि कौन सा डेटा है, कहाँ से स्टोर हुआ है, इसका नेम कहाँ है वो। बाद में है PTR प्रोवाइड एन एड्रेस टू नेम, provide address to name mapping that supply DNS name for a specific address in address ARP domain। This functional opposite of an record used for reserve lookup only। मतलब वे एड्रेस टू नेम आपका डेटा स्टोर कर रहा है।
बाद में है सी नेम, कैनोनिकल नेम, क्रिएट एन अलाइज दैट पॉइंट टू द कैनोनिकल नेम दैट इज द रियल नेम। कैनोनिकल नेम का मतलब है आपका जो रियल नेम है ना वो भी फाइंड करके बताता है, मतलब आपका नहीं, आपके होस्ट का, आपका नेटवर्क का। of a host identified by a record. CNAME record are used to provide alternative name by which system can be identified. For example, you may have a system with the name server sspc.com on your network that you use a web server. Changing the host name of the computer would confuse your user, but you want to use the traditional name www to identify the web server in your domains. मतलब कैनोनिकल नेम आपको जो एक पीसी पे आपसे दूसरी पीसी, आपका जो पीसी वही है, आपका आईपी एड्रेस वही, और आपको दूसरी जगह ले जाना हो ना तो ये कैनोनिकल नेम यूज होता है। The name www.sspc.com point to server sspt.com. The system is addressable using either name. बाद में है MX. MX का मतलब मेल एक्सचेंज, आइडेंटिफाई सिस्टम दैट विल डायरेक्ट ईमेल ट्रैफिक सेंट टू एन एड्रेस इन द डोमेन टू द इंडिविजुअल रिसिप्ट मेल गेटवे और अदर मेल सर्वर। मतलब आपका जो मेल है वो एग्जाम्पल आपको मेल किया है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है या स्लो है तो वो रुक जाए, पहुंचा नहीं है, तो ये मेल एक्सचेंज क्या करता है कि आपका ये ईमेल में सेट डायरेक्ट आपके पास आ जाता है कि नो सेंट है, ऐसा मैसेज आ जाता है ना, तो वही ये मेल एक्सचेंज ऐसा करता है कि वो जो डेटा है वो फिर से आपके पास आ जाता है। In addition, the function as the authority for small section of the DNS name, space server, process client name, resolution for request by either consulting their own resource record or forwarding the request to another DNS server on the network. बाद में देखते हैं आप DNS name resolution। तो DNS name resolution क्या है? all इंटरनेट एप्लीकेशन यूज DNS टू रिसोल्व होस्ट नेम इनटू IP एड्रेस। मतलब वो होस्ट नेम है ना जिसका कन्वर्ट IP एड्रेस में करते हैं। क्यों? क्योंकि IP एड्रेस इजीली आपको दिखाई देता है वो, और वो लिखने में भी इजीली है। दिस नेम रिजोल्यूशन प्रोसेस इज पर्टिकुलरली इजी टू सी व्हेन यू आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल एक्सप्लोरर ब्राउजर टू एक्सेस अ वेबसाइट। बाद में when you type URL containing DNS name such as www.sspc.com into browsers address field and press the enter key. If you look quickly and status bar in the lower left corner you will see message that finding site। मतलब आपको कोई URL आपकी कोई सर्च करना है कोई वेबसाइट, तो आपको क्या करना है कि आपको URL में लिखना है और बाद में जो आपकी जो कोई भी साइट लिखी और इसे एंटर मार के सर्च करें तो आपको ये मिल लेगा इन अ फ्यू सेकंड। तो ये काम सब DNS नेम रिजोल्यूशन का है। इन अ फ्यू सेकंड यू विल देन सी अ मैसेज डेट से कनेक्टिंग टू फॉलो बाय IP एड्रेस। इट इज़ ड्यूरिंग दिस इंटरवल बिटवीन फाइंडिंग साइट मैसेज द कनेक्टिंग टू मैसेज द DNS नेम रिजोल्यूशन प्रोसेस अकर। DNS नेम रिजोल्यूशन का वर्क क्या है कि वो आपको डेटा फाइंड करता है। तो आप जब डेटा सर्च करते हैं तो इन प्रोसेस होगी, तो प्रोसेस में क्या होगा कि वो आपको साइट फाइंड करेंगी, कनेक्ट करेगी, तो ये सब DNS नेम रिजोल्यूशन की प्रोसेस है। फ्रॉम द क्लाइंट irrespective प्रोसीजर दैट अकर ड्यूरिंग दिस फ्यू सेकंड कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सेंडिंग अ क्वेरी मैसेज टू इट्स डिजाइंड DNS सर्वर दैट कंटेन द नेम टू बी रिजॉल्व्ड। तो आपको इसमें क्या प्रोसीजर तो और सेकंड लगेगी, वो आपको मैसेज मिलेगा कि वो आपको कनेक्टिंग हो रहा है ऐसा, तो वो रिसॉल्व है आपका DNS, तो वो आपको रिसोल्यूशन मिलता है। बाद में द सर्वर देन रिप्लाइज द मैसेज कनेक्टिंग IP एड्रेस कॉरस्पॉन्ड टू दैट नेम यूजिंग द सप्लाई एड्रेस। The application can transmit a message to instant destination. It is only when you examine DNS server role in the process that you
सी हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रोसीजर रियली इज़। मतलब इसका काम वर्क क्या है कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, प्रोसीजर कैसी है, वो इसमें बताता है। कि इसमें आपको बताता है कि रिजॉल्विंग डोमेन क्या है आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसॉल्वर। तो रिसॉल्वर में क्या आएगा, द कंपोनेंट इन द क्लाइंट सिस्टम that generate the DNS query is called a resolver. In most cases, the resolver is a simple set of library routine in the operating system that generate the query to be sent to DNS server, read the response information from the server replied and feed the response to the application that originally requested। मतलब इसमें रिसॉल्वर में क्या आएगा कि क्लाइंट जनरेट पहले डीएनएस क्वेरी करेगा। मतलब आपकी कोई इश्यू है कि ये आपको फाइन नहीं हो रहा है, तो वो आपको इसका रिसॉल्वर मिलेगा। तो ये इसमें क्या करता है कि आपको क्वेरी भेजेगा, सेंड टू डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर को पहले वो क्वेरी भेजेगा, बाद में क्वेरी का मतलब कुछ एरर है, इश्यू है, वो भेजेगा, बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। In addition, resolver can resend a query if no reply is forthcoming after given time period and can process error message written by the server such when it is failed to resolve a given name। मतलब आप कोई सर्च कर रहे हो और आपको नहीं मिल रहा, तो वो आपको एरर भेजेगी। तो इसे क्या बोलते हैं कि रिसोल्व गिवन नेम। मतलब आपकी जो क्वेरी का है वो नेम आपको फाइंड कर देगा। मतलब वो बोलता है ना कि उप्स तो डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसी आपकी एरर आती है ना, तो वो रिसॉल्वर कहते हैं। रिसॉल्वर क्या करता है कि आपकी पहले क्वेरी फाइंड करता है, कुछ एरर है और इसके रिलेटेड डेटा आपको फाइंड कर देता है, और इसमें जो नहीं मिल रहा है आपका, तो वो आपको मैसेज भेजता है। तो ये यूज़ था रिसॉल्वर। तो आज का आपका कौन कौन से टॉपिक थे, डीएनएस फंक्शन, रिसोर्स रिकॉर्ड, डीएनएस नेम रिजोल्यूशन एंड रिसॉल्वर। तो आपको इस क्वेश्चन में और इस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।